साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, दिल्ली के अंदर रामनगर है, यहाँ पर एक गेट है और उसके अंदर सिद्धार्थ बुद्ध विहार है। और यहाँ की कमेटी ने आज बड़ी जोर शोर से, जो यहाँ के उपाध्यक्ष हैं दिलावर जी है और अन्य कमेटी के सदस्य हैं, यहाँ पर बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। और मैं जानना चाहेंगे जो आज पूरे भारत के अंदर और पूरे वर्ल्ड में भगवान बुद्ध की 2569वीं जयंती आज बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। तो हम जानना चाहेंगे साहब, इसका रहस्य क्या है समाज के अंदर। सर, पहले तो आपको, आपके चैनल को बहुत ही साधुवाद है, आपका धन्यवाद है। एक आप जो है, हम जो दलित हैं, पिछड़े हैं, मजलूम लोग हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, उनकी बात को आप बेखौफ, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के पूरी दुनिया के सामने उन मुद्दों को उठाते हैं जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है। और जो मीडिया, मुख्य मीडिया है, मुख्य तंत्र है, वो हमारी बातों को नहीं उठा पाता। तो इसके लिए आप जो है साधुवाद के पात्र हैं। दूसरे साहब, इसका संदेश क्या जाएगा जो आज भगवान बुद्ध की 2569वीं जयंती मनाई जा रही है। सर, तथागत बुद्ध ने जी का जो सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ 563 ईस्वी पूर्व में, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने जब देखा कि संसार में दुख है और सभी प्राणी उस दुख के कारण एक दूसरे की जान लेने के लिए आतुर रहते हैं, उस दुख को दूर करने के लिए 29 वर्ष की आयु में ईसा से 534 वर्ष पूर्व गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने के बाद में जब बोध गया में, जो बिहार का जिला है गया, उसके अंदर, वहाँ उस समय जो है ये राजगीर थी, मगध की राजधानी राजगीर थी। वहाँ के राजा बिंबिसार थे। उनके यहाँ, उनके राज्य में सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या करी 6 वर्ष तक। तो तब ईसा से 528 वर्ष पूर्व उन्हें बोधि ज्ञान मिला। उस बोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद में वे तथागत गौतम बुद्ध कहलाए। उन्होंने फिर 45 वर्ष तक जगह जगह घूम करके देश के अंदर, उस समय ये जम्बू द्वीप कहलाता था, और संसार के प्राणियों के कष्ट को दूर करने के लिए, समाज की भलाई के लिए उन्होंने धम्मोपदेश किया। वो धम्मोपदेश का कारण यही था, अब जो भी संसार में दुख है, तकलीफ़ है, कष्ट हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। तो भगवान बुद्ध ने उसका मार्ग बताया। उन्होंने हमें 5 शील दिए, फिर 10 शील दिए। भिक्षुओं के लिए 311, 200 भिक्षुओं के लिए 227 और भिक्षुओं के लिए 311 शील दिए। उन शीलों पर चल करके जो भी
पुरुष या स्त्री उन शीलों का पालन करेगा तो वह अरहत होगा। अरहत होने के बाद वह समाज का और अपना भी भला करेगा। उनकी शिक्षाओं से हमें अब ज्ञात होता है कि यदि हम उन शीलों का पालन करें तो संसार में जो युद्ध के बादल छाए हुए हैं उसकी नौबत नहीं आएगी। बाबा साहब ने 21 वर्ष तक, बाबा साहब ने जो है 13 अक्टूबर 1935 को येवला शहर में, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। क्यों कहा सर उन्होंने ऐसा? उस समय सर हमारे समाज के ऊपर इतना कठोर व्यवहार होता था, हमारे समाज पर, हमारे लोगों पर। हमारी बड़ी दुर्दशा थी। हमारे लोगों के पीछे, हमारे बुजुर्गों के पीछे झाड़ू बांधे जाते थे और गले में मटका पहनाया जाता था। उस अपमान को सहते सहते हम मुर्दार बन चुके थे। उस मुर्दार को हमारे मन से उसका डर दूर करने के लिए, उस भय को दूर करने के लिए बाबा साहब ने 21 वर्ष तक सभी धर्मों का गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद में उन्होंने जो है हमें बौद्ध धर्म दिया। उससे पहले बता दूं कि जब बाबा साहब से पूछा गया 15 अक्टूबर 1956 को, 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो 15 अक्टूबर 1956 को पत्रकारों ने पूछा, आपने जो अभी आपने सवाल किया कि भाई बौद्ध धर्म ही क्यों ग्रहण किया, तो बाबा साहब ने उत्तर दिया, यदि मैं, ये मेरा इस देश पर उपकार है। और आपने सर सवाल किया कि भाई उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। सर हमें फ़ायदा बौद्ध धर्म से यही है, बाबा साहब के विचारों से, कि भाई यदि हम बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, शांति का मार्ग अपनाएंगे, हम 5 शीलों का पालन करेंगे। यदि हम केवल 5 शीलों का ही पालन कर ले तो हम कभी अपने पड़ोसी को दुखी नहीं करेंगे, उसका अपमान नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा पड़ोसी हमसे प्रेम करेगा, हम उससे प्रेम करेंगे। जब पड़ोसी सुखी होगा तो हमारा समाज सुखी होगा। जब हमारा समाज सुखी होगा, हमारा देश सुखी होगा। हमारा देश सुखी होगा तो ये पूरा संसार सुखी होगा। युद्ध की नौबत कभी नहीं आएगी। सर आपसे एक सवाल और है कि भगवान बुद्ध जी ने अपने पिताजी के कहने पर राजगद्दी क्यों नहीं संभाली? हाँ सर, उसका भी ये कारण, जब वे सिर्फ 5-7 साल के थे जी, उनके कपिलवस्तु जो राजधानी थी राजा शुद्धोधन की, जी जी, सिद्धार्थ के वे पिता थे, तो वहाँ एक परंपरा थी भाई, एक त्यौहार ऐसा मनाया जाता था उस देश में, कपिलवस्तु में, सभी राजा हो या प्रजा सभी मिलकर खेतों में हल चलाते थे। और जब वे हल चलाते थे तो सब इकट्ठे होते थे, भाईचारा बनता था। लेकिन उसने वहाँ सिद्धार्थ ने देखा भाई जो राजा है या दूसरे जो सेठ साहूकार हैं, वह गरीबों मजलूमों के कारण गुलछर्रे उड़ाते हैं, जी, गरीबों के
जो बैल हल बैल चलाता है मजदूर, उसके तन पर कपड़ा नहीं है, पहनने को धोती नहीं है। और जब ऐसा है तो सिद्धार्थ के मन में ये हुआ, अब भाई जो आदमी कमाने वाला है उसके शरीर पे कपड़ा भी नहीं है, और वह राजाओं के लिए या जमींदारों के लिए कमा करके देता है, और वो जमींदार या राजा उसकी कमाई पर ऐश करता है। ये सिद्धार्थ के मन में जब 5-7 साल का था तभी मन में आई, अब भाई मैं ये जो परंपरा है, ये जो ऊंच नीच का भाव है, मैं इसे एक दिन दूर अवश्य करूँगा। तो ये उनके मन में वहीं से शुरू हुआ। इसीलिए उन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था 534 ईस्वी पूर्व में। तो जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह ज्ञान यही था, अब भाई संसार में दुख है, दुख का कारण है, उस दुख के कारण का निवारण है, उस निवारण को दूर करने का उपाय है। तो जो सिद्धार्थ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ सबसे पहला यही था। यही उन्होंने आषाढ़ी पूर्णिमा को वाराणसी के अंदर जो धम्म का चक्र घुमाया, जिसे धम्म चक्र के नाम से जाना जाता है, यही उपदेश उन्होंने अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था। अब भाई हमें जो है इस संसार में जो भी दुखी प्राणी हैं उनके दुख को दूर करना है। सर ये धन्यवाद साहब, आपके बहुत अच्छे विचार, भगवान बुद्ध जी के विचारों को आपने आह्वान किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज की कमेटी ने भगवान बुद्ध के चरणों में सुमन अर्पित किए और आपस में भाईचारा एक दूसरे के स्वागत किया और भंडारा चल रहा है। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में और आज की रूपरेखा। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार। हाँ सर, आप क्या कहना चाहोगे साहब, आज जो ये जयंती मनाई जा रही है बड़ी धूमधाम से? देखिए, भगवान बुद्ध ने मानव कल्याण की बात कही है, इसीलिए विश्व में उनका नाम है, उनकी इज्जत है, उनकी शोहरत है। मानव कल्याण के सिद्धांत को लेकर भगवान बुद्ध आगे चले, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अच्छे लगे, उन्होंने उनका पालन किया। और आज विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी मैं गिनती नहीं बता सकता, कि जो भगवान बुद्ध के धम्म को जो है फॉलो करते हैं, मानते हैं। क्यों? कि उनके धम्म में जो है समानता है, शिक्षा है और भाईचारा है। ये सारी चीज़ें होने के कारण विश्व में भगवान बुद्ध का धर्म, बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध धम्म जो है माना जाता है। न्यू तो सभी धर्मों ने जो है अपने अपने तरीके से बात करी है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जिस तरह से जो है समाज को दिशा देने का काम किया है वो किसी दूसरे धर्म ने नहीं किया। क्योंकि जो दूसरे धर्म हैं उनमें कहीं ना कहीं एक कड़वाहट सी जो है एक दूसरे के प्रति नज़र आती है, लेकिन भगवान बुद्ध के धम्म में ऐसी कड़वाहट नहीं आती, बल्कि एक प्रेम की भावना, एक आपसी सम्मान की भावना, सहयोग की भावना आती है। और इसी सिद्धांत को लेकर भगवान बुद्ध आगे चले, लोगों ने जो है उनको फॉलो किया और आज जो है उसी के कारण जो है विश्व में जो है भगवान बुद्ध बौद्ध धम्म जो है बढ़ रहा है। और जैसे जैसे जो है इनकी शिक्षाओं को लोग समझते जाएंगे, वैसे वैसे जो है ये आगे बढ़ता और आगे बढ़ेगा। देखिए, वैसे हमारे भारत में जन्मा बौद्ध धर्म, और आज भी अगर हम देखते हैं तो जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ खुदाई में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं। इसका मतलब ये है कि बौद्ध धर्म जो है बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि और किसी धर्म की
धर्म के जो गुरु हैं या वो हैं उनकी की ही मूर्ति नहीं निकलती और भगवान बुद्ध की निकलती है। और भगवान बुद्ध को जो है कुछ शरारती तत्वों ने भारत देश से जो है खत्म करने का प्रयास किया और करा। इसी कारण वो मूर्तियां जो है ज़मीन में दफन कर दी गई, नदियों में बहा दी गई, और ताकि जो है ये धर्म आगे ना बढ़े। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी धर्म अपनी रफ्तार से जो है आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज 12 मई है। आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है दिल्ली के अंदर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका संस्करण भारत की तस्वीर है हमारे चैनल पर। ये भारत की बात है। नमस्कार। शक्ति पे विश्वास ना करते हुए सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है, तो वहाँ की बात है। एक दुकान में बैठा हुआ चाय में पी रहा था, वो 4-5 अफसर डालते धर्म की ऐसी कुछ बातें होने लगी उनके सामने। मैंने एक बात बल्कि इसलिए स्वीकार करो कि आपकी तर्क की कसौटी वो खरा उतरा आपने। क्योंकि जी मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ और उसके कोर्स को सीमा तो होती है। मालिक आप हैं, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी गति को जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो बुरी गति को जाओगे। या उन्नति आप करोगे, आपके बच्चे करेंगे, इसके साथ साथ आपके संबंधित करेंगे, या आपका देश करेगा, या फिर विश्व की बात आती है। तो जब अच्छे कर्म होंगे हर इंसान के, तो देश की कल्पना, विश्व की कल्पना करके देखो। महापर्व है वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती, जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित ही जोड़कर देखी जाती है। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ उस समय की भारतीय व्यवस्था बहुत खराब थी। यहाँ पर जातिवाद, अहिंसा, यानी जानवरों की बलि देना और जो ऐसे आदमकारी जो कार्य थे जो एक वर्ग के द्वारा चलाए जा रहे थे, उनसे जो हमारा समाज था उस समय वो त्रस्त था। और लेकिन ऐसे मार जाने की खोज में लोग थे कि जो उनको ज्ञान का प्रकाश दे सके। तो उनसे पहले महावीर जी हुए और उन्होंने उस समय की, उसके बाद 563 ईस्वी पूर्व शाक्य परिवार में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और सिद्धार्थ के समय जब वो जन्म हुआ तो उस समय कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा थी और जो यशोदा थी उनकी पत्नी, उनका जन्म भी उसी दिन हुआ था। जो जिस घोड़े के ऊपर सवार होकर के गृह त्याग किया था उसका जन्म भी उस समय हुआ था। और कहा जाता है कि जब बोध गया में फिर वो जनता के बीच में उनको समझाएंगे। और यही प्रक्रिया उस समय चलती थी। भिक्षुओं को उपदेश दिए जाते थे और भिक्षु फिर आम लोगों के बीच में आकर के जब उनको भोजन ग्रहण कराया जाता था उसके बाद उनको दीक्षा देते थे। तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने अभी काफ़ी बातें करें। अभी हमारे बीच में और इसी प्रकार से आगे से यह सिलसिला चलता रहना चाहिए।
गौतम बुद्ध की आवाज नहीं आई, आवाज कमा लिया, तेज आवाज बोले। भगवान तथागत गौतम बुद्ध की, भगवान तथागत गौतम बुद्ध की, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आदरणीय ये केवल भारत में नहीं पूरे संसार में मनाई जाती है। जैसे बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है, वैसे ही भगवान बुद्ध की जन्म उत्सव भारत के हर कोने में मनाया जाता है और मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। आज बोध गया में बहुत सारे लोग आज 12 मई है, 12 मई को 12 लाख लोगों का आने का आह्वान किया गया था बोध गया में, लेकिन जितने लोग पहुँचे अच्छी बात है। कुछ कंडीशन ऐसी लगाई गई थी, युद्ध वगैरह हो रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने अपना कैंसिल करा दिया था। नहीं तो हमारा भी कुछ लोगों का जाने का विचार था। अब जब मौका आएगा तो हम जाएंगे। भगवान बुद्ध ने अपने, क्योंकि हमारा जो भगवान बुद्ध का रास्ता है अहिंसा का है, मध्यम मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, जिस पर हम अपना चल कर अपना जीवन यापन करते हैं और हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, अच्छे कार्य करने की शक्ति मिलती है और हम नेगेटिविटी होती है उससे दूर चले जाते हैं। विपश्यना है जो लोग करते हैं उनको पता ही है कि हमें उससे कितने मानसिक हम संतुलन अपना रख सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा हमें मैत्री के अनुसार चलना चाहिए। मैत्री मतलब सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। यहाँ पर ना कोई ऊंची जात है, ना कोई नीची जात है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। तो भगवान बुद्ध ने हमें कहा सबको मैत्री के साथ रहना चाहिए। बहुत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए आदरणीय आचार्य जी, आपका समस्त परिवार, हमारी शाखा के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और आपकी समस्त टीम, उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम आज भगवान बुद्ध के 2569वीं जयंती मना रहे हैं। इसके आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बधाइयाँ आचार्य जी के परिवार को, जिन्होंने इतना सुंदर भव्य प्रोग्राम रखा। तो मैं अपनी तरफ से आप सबकी ओर से आचार्य जी, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और भगवान बुद्ध बाबा साहब से अनुरोध या भगवान बुद्ध बाबा साहब के इस परिवार पर अनुकंपा बनी रहे, ये परिवार फलता फूलता रहे और सदा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे। धम्म बंधुओं, भगवान सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था। 29 वर्ष की आयु में, यानी 534 या 35 ईस्वी में उन्होंने गृह त्याग किया और फिर 6 वर्ष कठिन तपस्या करके 528 ईस्वी पूर्व को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त करने के बाद 45 वर्ष तक भगवान बुद्ध जगह जगह इस पूरे जम्बू द्वीप में धर्मोपदेश करते रहे। संसार के प्राणियों पर अपनी मृदु वर्षा करते रहे। संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। उन गृह त्याग करने के कारण ही
आज संसार के अधिकतर देशों में भगवान बुद्ध के उपदेशों को माना जाता है। जिन देशों ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को अपनाया वह देश अग्रसर रहा, वहाँ शांति स्थापित रही। जिस देश ने शांति के मार्ग को अपनाया वह सदैव उन्नति के मार्ग पर चलता रहा। तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि हम सबको भी भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए और जितना हो सके हमें भी परोपकार करना चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दो लाइनों में भगवान बुद्ध ने धर्म को समझाया है कि सब पापस कर्णम कुशलस्य संपदा सचित परियोत्पन्नम एतन बुद्धानुशासनम। तो देखिए हमें अपने जो हमें ये 3.5 हाथ की काया में जो हम बैठे हैं, जो हमें ये जीवन मिला है, हमारे माता पिता के द्वारा जो हमें ये जन्म मिला है, उसमें हमें क्योंकि कोई भी किसी तरह का भी छोटे से लेकर के बड़े तक का किसी भी तरह कोई पाप नहीं करना चाहिए। सब पापा से अपूर्णम, यानी कि किसी भी तरह कोई पाप नहीं करना चाहिए। कुशलस्य संपदा, और यदि हमें पाप को खत्म करना है, अपने जीवन में नहीं आने देना है, तो हमें कुशल कर्मों का संपादन करना पड़ेगा, यानी कि अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। जिन अच्छे कार्यों से हम भी सुधरेंगे, हमारा परिवार भी सुधरेगा, हमारा अड़ोस पड़ोस भी सुधरेगा और हमारा जो है पूरा विश्व सुधरेगा। तो ये ऐसे भद्राणी पसंदो मां कंची दुखमा सबे सत्ता सुखी होंतु सबे होंतु जगे बिनो सबे भद्राणी पसंदो मां कंची दुखमा सबे सत्ता सुखी होंतु सबे होंतु जगे बिनो सबे भद्राणी पसंदु मां कंची दुखमा साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबकी सृष्टि हो, सबकी सृष्टि मुक्ति हो। सूरज चांद रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। अब प्रसाद ग्रहण करेंगे। थोड़ा सा साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर अजंता बुद्ध विहार है, MS पार्क। यहाँ पर सभी लोग भगवान बुद्ध की 2569वीं जयंती का आयोजन बड़ी धूमधाम से
मैम आप क्या कहना चाहोगे? आज 2569वीं जयंती है भगवान बुद्ध जी की जो मनाई जा रही है, पूरे भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर मनाई जा रही है, कुछ कहना चाहोगे आप? इसका क्या संदेश समाज में जाएगा आज? जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। सभी को समस्त देशवासियों को भगवान बुद्ध की जन्म जयंती की अनेकों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम समाज में एकता, न्याय, बंधुता, भाईचारा देखना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान बुद्ध का धम्म ही एक अकेला धम्म ऐसा है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है और सब में एकता का संदेश है। यही धम्म एक ऐसा धम्म है जो पूरा का पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है और यहाँ पे किसी भी तरह का अंधविश्वास और आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण रहा कि 14 अप्रैल सन 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धम्म ग्रहण किया, लेकिन आज हम बौद्ध धम्म की विशेषता को शायद समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये अल्पमत में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध को पढ़ना बहुत आवश्यक है। यदि हम भगवान बुद्ध को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ, उस धम्म में क्या विशेषता है। उन्होंने जिस तरीके से पंचशील का मार्ग दिया और जिस तरीके से अष्टांगिक मार्ग दिया, तो पंचशील में एक तरीके से जीवन जीने की जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी हमें पंचशील में जो गृहस्थों के लिए है। मैम पंचशील की जो कला है वो क्या है जो भगवान बुद्ध जी ने दिया, उसका आप बताना चाहेंगे आप? जी, पंचशील की कला को इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं जैसे कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं पराई स्त्री गमन नहीं करूँगा, मैं नशा पता नहीं करूँगा और मैं किसी भी पशु की हत्या नहीं करूँगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में भगवान बुद्ध ने दिया, यदि हम इनका डीपली अध्ययन करते हैं तो इससे बाहर जीवन नहीं है और जो पंचशील के आधार पर अपना जीवन जीता है उसके जीवन में जो इनसे इतर जो परेशानियां खड़ी होती हैं वो उनके जीवन में कभी भी नहीं आती। धन्यवाद। तो इसका बहुत बड़ा संदेश ये जाता है। जब कुछ कहना चाहोगे जो आज 2569वीं जयंती भगवान बुद्ध जी की मनाई जा रही है पूरे विश्व के अंदर? आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम नंदकिशोर है। जी जी। पेशे से मैं एक अध्यापक हूँ। जी जी। और मानसो पार्क ईडी फ्लैट में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ 5 बार में। जी जी। ठीक है। और आज पहले मैं तो आज सभी देशवासियों को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलें। जी। शांति भाईचारे में विश्वास रखें, एक दूसरे को सपोर्ट करे, सहयोग करे और यही उनका एक संदेश था। इसलिए आज का जो ये पर्व है, ये महापर्व है, पूरे देश में क्या पूरे संसार में मनाया जा रहा है। बोलते रहो। पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है और मैं तो यही कहता हूँ सभी से, आपस में मिल के रहो, भाईचारे में रहो और यही उनका संदेश है और ये संदेश हम देना चाहते हैं। आज इस पर्व में सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। साथियों, अजंता बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध जी की 2569वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसमें कि यहाँ पर भोजन भी भंडारा किया जा रहा है और यहाँ पर अनुयायी बाबा साहब के अनुयायी भगवान बुद्ध के अनुयायी भंडारा बांट रहे हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूबरू का उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में ये सच की जीत है। आओ जाओ। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।